वंदे मातरम आप सभी को। और मैं जैसे ही मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ, मुझसे जब इस बच्चे के बारे में जानकारी मिली तो मुझसे रहा नहीं गया। और ये बातें जन जन तक पहुंचनी चाहिए। और आज जो नौजवानों की जो हालात है, उन हालातों में कुछ नौजवान ऐसे हैं तो और नौजवान इस तरीके के निकलेंगे, तभी हमारा जो भविष्य में स्वस्थ समृद्ध परिवार का जो सपना है वो पूरा होगा। तो ऐसे नौजवानों की जानकारी पहुंचनी चाहिए। तो मैं खुद ही चाहूंगा, मैं थोड़ी सी बाद में बताऊंगा, पहले मैं मंटू भाई को कहूंगा कि अपना परिचय दें। वंदे मातरम। मैं मंटू कुमार गुप्ता, जिला औरंगाबाद, बिहार से। और मैं अभी शिक्षक के लिए तैयारी कर रहा हूँ। और मैं राजीव दीक्षित को पहली बार 17 में सुना था, जब मैं इंटर की पढ़ाई कर रहा था। तो मैंने उनसे बहुत प्रभावित हुआ था। उसके बाद मैंने उनका बहुत सारा वीडियो देखा। देखने के बाद मुझे लगा ये तो बहुत अच्छी बात है, सभी को पता होना चाहिए। तब से मैंने उनका सारा वीडियो देखने के बाद मैंने सोचा कोई तो होगा जो आज भी इनके बारे में मतलब ये चीज कर रहा होगा। तो फिर मुझे धीरे धीरे इस तरह से पता चला। और और फिर मैंने सबसे पहले अरुण आर्या भैया जी से मिले। फिर उन्हीं ने फिर मैं सब कुछ बताया आप लोग के भी बारे में। तब से मैं फिर जुड़ गया हूँ स्वस्थ अस्मित परिवार चिकित्सा क्रांति वैद्य सत्यवान नायक जी, और साथ में है गोविंद भैया। अब यहाँ पे जो बात आ रही है भैया, सबसे बड़ी बात है सुमित भाई, मैं आपसे बात करूंगा। तो समझ दर्शक जो भी भाई बंधु हैं हमारे, वो सब ये समझेंगे कि आपसे बात कर रहा हूँ। मैं 23 अप्रैल से स्वदेशी चिकित्सा के प्रवास मतलब जागरूकता अभियान के तहत 1 महीने के प्रवास में था। उनमें से एक प्रोग्राम मेरे पास बना हुआ था कि औरंगाबाद में किसी भाई के इन्होंने बोला कि इनका मैसेज आया था व्हाट्सएप में कि भैया हमें स्वदेशी चिकित्सा का समारोह लगाना है, स्वदेशी चिकित्सा शिविर लगाना है शादी समारोह में। तो इन्होंने डेट बताई तो 20 तारीख की थी। तो 20 तारीख पहले से बनारस में बुक है किसी भाई के यहाँ। तो इन्होंने बोला भैया 15 तारीख को हो सकता है। मैंने कहा हाँ हो जाएगा। तो 15 तारीख को तिलक है, मतलब तिलक होता है, बिहार में एक परंपरा होती है तिलक उत्सव, लड़के का तिलक होता है। तो तिलक में इन्होंने स्वदेशी चिकित्सा का, तो मैं बड़ा ये था कि चलो भाई इस भाई की शादी हो रही होगी तो ये अपना कर रहा है। और इन्होंने मतलब अभी अभी तक आप यही देखिए कि मैं तो यही सोचा, जब यह स्टेशन पे मैं पहुंचा अनुग्रह नारायण, यहाँ जो स्टेशन है, अपनी पूरी जो प्लानिंग थी उसके हिसाब से मैं आज जब पहुंचा, तो जब ये भाई मिलने आए तो मैंने ये कह रहे कि मैं आ जाऊंगा स्टेशन लेने। मैंने कहा यार दूल्हा है और दूल्हा भी 30-40 किलोमीटर दूर चल के मेरे को लेने आएगा, ये बड़ा मतलब अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है भाई, इतना इज्जत सम्मान मिल रहा है, जो दिल की बात है वो बता रहा हूँ। लेकिन जब ये भाई पहुंचा तो मैं इसको देख के दूल्हे जैसा तो लग नहीं रहा था, क्योंकि छोटा सा बच्चा है। तो मैंने कहा भाई, पूछा मैंने कहा शादी किसकी है? कह रहे भैया शादी हमारे गांव में किसी की है। मैंने कहा भाई अभी तक तो हम स्वदेशी चिकित्सा का शिविर उनके घरों के माध्यम में उनके यहाँ लगा रहे थे जिनके यहाँ खुद का प्रोग्राम होता था, या लड़के का या लड़की का या उसके बहन का, या माता पिता बुलाते थे या भाई अपने माँ बाप को कन्विंस करके बुलाता था। ये पहला बंदा है जिसने अपने गांव को ही कन्विंस कर दिया। मतलब उस शादी में मतलब तिलक के शुभ अवसर पे समाज को कुछ दिखाने के लिए, उनके मनोरंजन के लिए नाच गाने का प्रोग्राम था। उनके परिवार को, उनके पिताजी को और लड़के को कन्विंस करते करते वो प्रोग्राम कैंसिल करवा के स्वदेशी चिकित्सा शिविर का आयोजन करवा दिया। ये अपने में बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए मैं इस बात को जन जन तक पहुंचाना चाह रहा था कि परमात्मा और आप सभी के आशीर्वाद की ऐसी कृपा हुई कि ऐसे भाइयों का साथ मिल रहा है। और इसकी एक छोटी सी पुस्तक भी दिखाऊंगा, आप पुस्तक लेके आएंगे, और जो डायरी है और वो डायरी है। ये भाई अपनी पढ़ाई और नौकरी के साथ जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं दोनों भाई, तो उसके साथ साथ अपने आप को, अपने परिवार को स्वस्थ समृद्ध बनाए रखने के लिए ऐसी पुस्तकों का ही अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए दवा तो बहुत कुछ है, दवा कब तक खाया जाएगा, लेकिन भोजन रोज खाया जा सकता है। तो इसलिए भोजन को ही सीखना पड़ेगा। तो इसके ऊपर भाई और मसालों द्वारा चिकित्सा या जो भी पुस्तक है उनका अध्ययन भी करते हैं, और वो कॉपी लाना जो लिखते हैं। मतलब ये चीजें मैं इस भाई के बारे में बता रहा हूँ। तो ऐसे भाइयों का साथ जो मिल रहा है या ऐसे भाई मिल रहे हैं तो सिर्फ आप सभी के आशीर्वाद से
जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपनी अपनी प्रार्थनाओं में हमारे लिए सद्बुद्धि की और दुआ और कामना करें। जी ये बहुत सारे लोग वीडियो में स्वस्थ समृद्ध परिवार के टेस्टिमोनियल, ग्लोबी न्यूज के टेस्टिमोनियल और बहुत सारी चीजें देखते होंगे, सुनते होंगे। ये भाई उसे कॉपी में उतार डाला, ये पूरी कॉपी भर चुकी है, ये पूरी कॉपी भर चुकी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वदेशी चिकित्सा कितनी कारगर है। ये कॉपी भर गई और ये दूसरी कॉपी की शुरुआत भी हो गई है। टेस्टिमोनियल के जो हैं वो उन्होंने लिख डाला पूरा कि किस तरीके का क्या है। तो ये एक लगन, और खुद भी पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अपने बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं, बीएड की ट्रेनिंग कर रहे हैं। और भाई मंटू भाई के माता पिता को मेरी तरफ से और स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी कर्णधारों की ओर से कोटि कोटि नमन कि इन्होंने एक ऐसा प्रयास किया कि दूल्हे को और दूल्हे के परिवार को कन्विंस कर दिया कि आप ये स्वदेशी चिकित्सा शिविर का आयोजन कराएं। बस यही कहना था, ये दिल की बात है, सब तक पहुंचे। आप लोगों के आशीर्वाद से ये सब हो पा रहा है। ऐसे भाइयों का साथ, ये जो कर्णधार है आगे चल के, क्योंकि हमारी उम्र तो 40-45 हो गई है, ये अभी मात्र 22 साल 23 साल का लड़का है। तो असली देश के समाज सेवक जो है, असली कर्णधार ये है। तो मैं परमात्मा से यही कृपा करता हूँ कि परमात्मा इन पे इतनी कृपा बरसाए कि स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और संस्कारवान बने और समाज को एक नई दिशा दें। वंदे मातरम। जी जी बहुत बढ़िया। देखिए बहुत बढ़िया। मैं कुछ चीजें और दिखाना चाहता हूँ भैया, एक मिनट कुछ चीजें और दिखाना चाहता हूँ, माफ थोड़ी सी आप लोगों को। किस तरीके से बच्चे आजकल के बहुत सारे बच्चे वो करते हैं ना, कैमरा कैसे होगा। अब ये देख रहे पीछे एक कमरा है, लाइट चली गई है यहाँ पे। ये बच्चे रहते कैसे हैं, अंधेरा है, लाइट नहीं है, तो इनके पास, हाँ लाइट जला देना बाबू। ये इनका बिस्तर है, फर्श पे बिछावन ही बिस्तर है। ये अच्छा ये इनका छोटा सा गैस चूल्हा है। हाँ और ये खुद ही अपना बनाते खाते हैं। और मतलब जिस तरीके से, तो ये मैंने जब यहाँ आया इनके कमरे में, तो मुझे अपना बचपन याद आ गया कि किस तरीके से हमने भी अपने घर से बाहर रह के एक कमरा लेके और वहां पे पढ़ाई, खाना बना के खाया और पढ़ाई लिखाई करी। तो मैं उन सभी बच्चों को भी कहूंगा कि जो पिज्जा बर्गर खा लेते हैं, मैगी खा लेते हैं, ये बच्चे खुद ही रोटी बना के अपना खाते हैं, रोटी सब्जी बना के खाते हैं। तो शहर के उन परिवार के माँ बाप और बच्चे देख रहे हैं, तो उनसे यही कहूंगा कि आप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि खाना खुद ही बना के खाएं, ना कि पैक्ड फूड खाएं। ये भी तो बच्चे पढ़ने वाले, बहुत सारे माँ बाप कहते हैं मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मेरी बेटियां पढ़ती है इसलिए घर का काम नहीं करती। बहुत सारे बच्चों के, क्योंकि मैं तो बात परिवारों में बात होती है, तो बहुत सारे शहर की माताएं कहती है मेरी बेटी पढ़ने जाती है, मेरी बेटी पढ़ती है इसलिए वो नहीं करते। और ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने भी बीएड की तैयारी कर रहे हैं, बीएड की ट्रेनिंग कर रहे हैं, कमरे में रह रहे हैं, खुद बना खा रहे हैं, खुद ही बना खा रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है गोविंद भैया, बहुत अच्छा लगा। सच में काफी प्रेरणादायक हमारे युवाओं के लिए जो लगातार सोशल मीडिया में बहुत भटके हुए हैं, एक अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत आवश्यकता है। बहुत अच्छा लगा आप सभी का के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।